तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बड़ी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, लेबनान में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली सेना को हिजबुल्लाह ने खगेड़ा, 8 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। और एक बहुत कड़वा सच बोलता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और जो कुछ कहा सब एक किनारे, और ये एक शेर घर लेके जाइएगा कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, है तेरे। मुझे लगता है कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान,
कहाँ चूक हुई। और इस चर्च में खड़ा होके नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। आपसे अर्ज किया गया, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह अगर हूँ तो भी माफ फरमा दिए, फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं। इरशाद फरमाया, क्या इस बात पर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। हज़रत अम्मार बिन यासिर अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी नमाज से फारिग होता है और इसलिए सवाब का 10वां हिस्सा लिख दिया जाता है। इसी तरह बाज के लिए 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिख दिया जाता है। फायदा हदीस शरीफ से मुराद यह है कि जिस कदर नमाज की ज़ाहिरी शक्ल और अंदरूनी कैफियत सुन्नत के मुताबिक होती है, इतना ही ज्यादा अजर व सवाब मिलता है। हजरत इब्न अब्बास अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल अन्हु को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। जब तुम इनके पास पहुंच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वही गवाही देंगे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इस दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की है। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज की है जो इनके मालदारों के से लेकर इन के फ़कीरों को दी जाएगी। अगर वो ये भी तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनके उम्दा मालों के लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियान दर्जा का माल लेना, उम्दा माल न लेना, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना क्योंकि इसकी बद्दुआ अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं होती। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से नजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर नहीं, मगर यह कि कोई ऐसी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी जिक्र की तरफ अजाब से बचाने वाला हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ है। इस्लाम का जवाब देना, बीमार की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छिकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। जब मुलाकात हो तो उसको सलाम करे, जब दावत दे तो उसकी दावत कबूल करे, जब उसे छींक आए तो और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे, जब बीमार हो तो उसकी इयादत करे, जब इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए और इसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कथरत से मस्जिदों में जमा रहते हैं वो मस्जिदों के खूंटे हैं, फरिश्ते उनके साथ बैठते हैं। अगर वो मस्जिदों में मौजूद ना हो तो फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं। अगर वो किसी ज़रूरत के लिए जाए तो फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मस्जिद में बैठने वाला 3 फ़ायदों में से एक फ़ायदा हासिल करता है। किसी भाई से मुलाकात होती है जिससे कोई दीनी फ़ायदा होता है, या कोई हिकमत वाली बात सुनने को मिल जाती है, या अल्लाह ताला की रहमत मिल जाती है जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मसाजिद बनाने का हुक्म फरमाया और इस बात का भी हुक्म फरमाया मसाजिद को साफ़ सुथरा रखा जाए और इनमें खुशबू बसाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्सा में इन कलिमात को पढ़ा और इसी दिन में शाम होने से पहले उसकी मौत आ गई तो वह जन्नतियों में से होगा। और इसी तरह अगर किसी ने दिल के यकीन के साथ शाम के किसी हिस्सा में इन कलिमात को पढ़ा और सुबह होने से पहले उसकी मौत आ गई तो वह जन्नतियों में होगा। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।